Anjali Varshney from Mathura. I have done my graduation BSc Physics Honours from the MEMDU Rohtak and post graduation from the Vanastali Vidyapeeth. And apart of this, also I have the 7 year of tutor experience, home tutor experience, and 2.5 years of experience as the assistant professor in Sanskrit University. And part of this, I can say I also have my private and own YouTube channel. The name of the YouTube channel is the VMC Education. And if I'm talking about the Unacademy, then Unacademy is the largest learning platform in India for many students, and also it provides a great opportunity to their students and also their teaching faculties, and also it helps to preparing for the competitive exam. So we can say the Unacademy is the good platform for the all students. अब हम बात करेंगे स्टडी प्लान फॉर दी CUET फिजिक्स। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन टेस्ट है आपके लिए, ठीक है, जिससे आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती हैं आगे की हायर एजुकेशंस के लिए। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि CUET है क्या, कौन कंडक्ट कराता है, किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है या कितने मिनट का होता है। तो ये हम सब कुछ देख लेते हैं, या फिर एक क्वेश्चन के क्या मार्क्स होते हैं। और भी वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं या कितना मिनिमम टाइम आपको पर्टिकुलर सिंगल इंडिविजुअल क्वेश्चंस को देना है। ठीक है, नाउ CUET फिजिक्स सिलेबस 2023 ये जो कंडक्ट किया जाता है वो NTA के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। NTA मीन्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और जो एग्जामिनेशन है जिसका नाम CUET है, इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होगी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मीडियम क्या होते हैं, इसमें काफ़ी लैंग्वेज होती हैं, तो अराउंड 13 लैंग्वेजेस में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। एग्जामिनेशन मोड हमारा क्या होता है, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। टाइमिंग क्या होती है, 45 मिनट होती है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स सेक्शन के, वो हमारे 45 टू 50 क्वेश्चंस अराउंड होते हैं, जिनमें से आपको एटलीस्ट 40 टू 35 क्वेश्चंस का आंसर देना ज़रूरी है। ठीक है, 200 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका क्वेश्चन सही है तो उसके पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आपको 5 नंबर मिलेंगे, और रॉन्ग आपके मैं बता दूं रॉन्ग आंसर पे मार्क्स भी डिडक्ट होंगे, दैट इज द नेगेटिव मार्किंग हम बोल सकते हैं। और अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, आंसर ही नहीं दिया है, तो देयर इज अ 0 मार्क ऑन दैट क्वेश्चन। नाउ स्टडी प्लान फॉर दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी यूनिट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक है। मैं आपको बता दूं ये पूरा सिलेबस आपका 12th का है, पहली बात। और जो पहली यूनिट को हम एटलीस्ट 4 घंटे तो देंगे, 4 आवर्स। ठीक है, तो इसमें जो सब टॉपिक्स हैं आपके क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, देयर कंजर्वेशन है, फील्ड है, फ्लक्स है, देयर पोटेंशियल है, एंड कंडक्टर इंसुलेटर होता क्या है, किस तरह से आप यूज करते हैं, डाइलेक्ट्रिक है, पोलराइजेशन है, एंड द लास्ट इज द कैपेसिटर एंड द कैपेसिटेंस। Now the second unit is current electricity. This unit is around the 4 hours. ठीक है, पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है। ठीक है, कार्बन रेजिस्टर्स होते हैं, आपको मैंने बताया था कलर कोडिंग से आप कैसे रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपका है किरचॉफ्स लॉ है, उसकी एप्लीकेशन है, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज है, दैट इज अराउंड ऑफ द 120 मिनट मीन्स 2 आवर। पोटेंशियोमीटर है, दैट इज द टॉपिक ऑफ द 1 आवर। Now the unit third. First of all, the part is of the introduction. At least you have to know about the what is the magnetism and the magnetic. Okay, and then the magnetic effect of the current, magnetism, Ampere's law, cyclotron, and the MCG. MCG is what? Moving coil galvanometer. It's around the 1 hour. So total we will have 4 hour of the unit. Unit 4, introduction, and that is the electromagnetic induction, alternating current, electromagnetic induction, alternating current. Again, it repeats, and the AC generator and the transformer. मैं आपको बता दूं AC जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर आपको पता होना चाहिए, स्टेप अप स्टेप डाउन, तो दैट इज द अराउंड ऑफ द 2 hour of the topic. Now the unit 5th, introduction again, and then the subtopic will be in electromagnetic waves and their characteristics and the spectrum. स्पेक्ट्रम याद करने के मैं आपको कहता हूँ शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, स्किल्स होती है, तो मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको बहुत इजी रहे कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप एटलीस्ट थ्योरी जो पोर्शन है ना उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही सबसे पहले कवर अप होता है। Then the unit 6. Unit 6
आपकी सबसे लार्ज यूनिट है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय देने की ज़रूरत है, दैट इज़ अराउंड टू 9 to 10 आवर्स। आपको इसमें जो एक-एक क्वेश्चंस हैं, एक-एक टॉपिक हैं, वो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, स्फेरिकल मिरर है, मिरर फॉर्मूला है, ये सब आपके क्या होंगे, डेढ़-डेढ़ घंटे के होंगे, मतलब 1 एंड हाफ आवर्स के होंगे। इसी तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होगा आपका, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द लेंस होगा, रिफ्रैक्शन एंड द डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट होगा थ्रू द प्रिज्म, एंड देन मैं आपको बता दूं इसमें माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी होगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है वेव ऑप्टिक्स, ये आपका 2 आवर्स का होगा। इसमें लास्ट है आपका प्रूफ ऑफ द लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन यूजिंग द हाइगन प्रिंसिपल, दैट इज अराउंड ऑफ द 2 आवर्स, so total unit will be the 9 to 10 hours. Okay, now the next unit is the total unit will cover in a 5 hour. So there is this sub topics, that is the dual nature of the matter, radiation, photoelectric effect, Lenard's observation, Einstein photoelectric equation, nature of the light, matter wave and wave nature of the particle, de Broglie relation, diffusion German experiment also. Okay, so it will cover in around to 4 to 5 hours. Now the unit 8, the subtopic will be the atoms and the nuclei. Alpha particle scattering experiment, it will take around 40 minutes, so we can say it consider as a 1 hour. Okay, so Rutherford model of the atom, Bohr's model, energy level, hydrogen spectrum and the radioactivity. Now the next unit 9, that is electronic device, energy band gap. In electronic device, you have to at least know about the passive and active component of the devices. Okay, which one is known as the active and which one is known as the passive component. So semiconductor diode, junction transistor, oscillator, and last is the digital electronics. So in this digital electronic, the gates will be considered as in NOR or and NOT, NAND, etc. Now the last unit is the unit 10. It will complete around in a 4 hours. Okay, so that is the communication system, element of the communication system, bandwidth of the signals, medium, and also the propagation of the electromagnetic waves in the atmosphere, sky, space, wave propagation, and the last is the need for the modulation. Okay, so the total unit will cover in around of the 4 hours. That is your study plan for the physics. नाउ या नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अभी हम एक टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, किस तरह से आपको आइडिया दे देती हूँ थोड़ा सा। तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है? इलेक्ट्रो मीन्स दैट इज द चार्ज, स्टैटिक मीन्स विच इज इन रेस्ट। तो अगर हम वर्ड पे जाएं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज एंड द स्टैटिक मीन्स दैट इज इन द रेस्ट, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, ये इसमें हम क्या बात करते हैं कि जो फील्ड्स डेवलप होता है, ठीक है, फील्ड लाइन डेवलप होती हैं किसी चार्ज की वजह से, तो वो स्टेशनरी होगा तभी उसमें डेवलप होगी, दैट फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स दैट डील्स विद द phenomenon and the property of the stationary or the slow moving electric charge, and the electrostatic phenomena arises from the force that electric charge exert on each other। अगर हमने चार्जेस लिए हैं, जैसे कि आपको पता है चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है, अगर वो रेस्ट में है तो जो फील्ड डेवलप होगा उनके बीच में वो फील्ड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक और द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक। नाउ हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय यूजिंग द कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ क्या है, इवन थ्रो जो इलेक्ट्रोस्टैटिकली इंड्यूस फोर्सेस होते हैं वो रिलेटिवली हमारे क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि कूलम्ब्स लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलता क्या है, क्या स्टेटमेंट है, कैसे आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है। सी, दैट इज द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव में आपने देखा जो फील्ड लाइंस है वो आपकी क्या है, आउटसाइड है, और जबकि हमें नेगेटिव चार्ज के लिए वो फील्ड लाइंस हमारी क्या इनसाइड है, बट ये हमारी रेस्ट में है तो ये आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आपका डेवलप हो रहा है। नाउ द कूलम्ब्स लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें क्या होता है, हमारे दो चार्जेस होते हैं Q1 Q2, एक डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं पर्टिकुलर डिस्टेंस, दैट इज द R। तो किस तरह का फोर्स हमारा एग्जर्ट होगा, तो देन द फोर्स ऑफ द स्टैटिस्टिक्स फॉर्मूला विल बी व्हाट, सी Q1 and the Q2 which is separated by a particular distance, that is D, so here we can consider that is R। ठीक है, so the formula and the force will be the F is equals to K Q1 Q2 by the R square or the D square। K is what, 1 upon 4 pi epsilon naught, and the value will be the 9 into 10 to the power 9। Okay, so that is the Coulomb's law of the electrostatic।
थैंक यू।